नमस्कार पंकज जी। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं पेज पर, आने दीजिए। मुरारी जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार उमेश जी। जय परशुराम जी की। आज की शुभ संध्या पर खांडल विप्र विश्व परिषद की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ उमेश कुमार जी, पंकज जी, मधुसूदन जी, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और भी बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। सभी का नमस्कार। खांडल विप्र विश्व परिषद ने ये जो काम शुरू किया है साहित्य को आगे बढ़ाने का और हमारे समाज के प्रतिभाओं को आगे लाने का, इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर, उमेश जी आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, पंकज जी आप भी इस काम में पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि समाज में बहुत सी प्रतिभाएं हैं। हमारे खांडल समाज के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको आगे लाने का ये जो काम कर रहे हैं, इसमें आप सभी को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस काव्य यात्रा में सब लोग जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश जी व पंकज जी का पुनः साधुवाद देता हूं दोनों को। ये जो काम है बहुत कठिन है। हमारे समाज को जोड़ना और एक ही मंच पर लाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आप लोगों को अथक प्रयास करना पड़ रहा है, ये मैं जानता हूं। और मैं जहां रहता हूं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, यहाँ पर तो मुश्किल से 8-10 खंडेल वालों के परिवार होंगे। तो हम लोगों को तो बहुत ही माने छोटा हमारा दायरा है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि एक साथ बैठें उठें बोल करके। लेकिन आपने इतने बड़े पटल के, इतने बड़े व्यापक रूप में पटल को जो किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए जो हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार लोग जो जुड़े हुए हैं, जिसमें भाई जय कुमार जी रुस्मा, हमारे छोटे भाई हरीश जी हिंदुस्तानी, और विख्यात कवियत्री श्रीमती लता नवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में ये लोग, बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि अपने बहुमूल्य समय में से ये भी समय निकाल रहे हैं। लता जी ख्याति प्राप्त कवियत्री हैं, हरीश जी ख्याति प्राप्त कवि हैं, और जय कुमार रुस्वा जी भी ख्याति प्राप्त कवि हैं। मैं इनकी साहित्य साधना को, माँ सरस्वती का वरद हस्त जो इनके सर पे है, मैं माँ से हमेशा कामना करता हूँ कि ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और समाज को भी अपना समय देते रहें। अब
तकरीबन 25-26 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले माँ शारदा का वंदन करता हूँ और माँ शारदा का वंदन बाबा तुलसी कृत मंगलाचरण रामायण में जो बाबा तुलसी ने मंगलाचरण लिखा है, माँ वीणा पाणी और विनायक के नाम से, उसी से मैं शुरू करना चाहता हूँ इस सरस्वती वंदना को कि वर्णानाम अर्थानाम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदासाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हे माँ शारदे और हे विनायक जी, आप वर्ण अर्थ रस संग और छंद इन सब की रचना करने वाले दोनों हैं, इसलिए मैं आपका वंदन करता हूँ। बाबा तुलसी लिखते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदासाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। माने भगवान शिव जी के सर के ऊपर अर्धचंद्र भी पूजनीय हो जाता है, वैसे ही मां शारदे की कृपा हो जाए तो मेरे जैसे छोटे मोटे कवि भी आपके सामने आने लायक हो जाते हैं। उनको भी मां शारदा का आशीर्वाद मिलता है तो वो भी पूज्य हो जाते हैं। मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ, न कोई साहित्यकार हूँ न कोई रचनाकार हूँ, लेकिन उमेश जी और पंकज जी की एक सहयोग से मैं इस मंच पर आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ। प्रशांत जी सेवजा हमारे पास जुड़ चुके हैं। ये भी लगता है मुझे एक बड़े कवि हैं, क्योंकि उनको देख करके ही लगता है कि अच्छे कवि समझ में आ जाता, कवि का वेशभूषा देख करके ही समझ में आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा था कि हमारे समाज की युवा प्रतिभाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं, और ये जो से श्रृंखला चालू हुई है, ये कोरोना काल जो आया है, ये लगता है कि बहुत से लोगों के लिए ये अच्छा काम करके जाएगा। हो सकता है कुछ लोग जो दिल से कमजोर हों वो कोरोना में इफेक्टेड हो जाएं। बाकी कोरोना का जितना बड़ा डर हम लोग को दिखाया जा रहा है, कोरोना उतना बड़ा डर नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो कोरोना काल में हम हमारे समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। रामेश्वर जी सेवदा, मधुसूदन जी माटोलिया, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे तो कोई नहीं जानता क्योंकि मैं नया हूँ इस पटल के लिए। बहुत कम लोग, मैं 3-4 आदमी को जानता हूँ, जय कुमार जी से, हरीश जी से और लता जी से, तीनों से पर्सनल मिला हुआ हूँ। बस इन्हीं तीनों को जानता हूँ, और मेरे साथ जितने लोग मिले हैं उनको मैं पर्सनल मिला नहीं हूँ, इसलिए आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाएगी। हम साहित्य के ऊपर ही चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले एक कविता भगवान श्री कृष्ण को वंदन करता हूँ। मेरे काव्य यात्रा में पहली मेरी रचना, जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले जाते हैं और फिर वापस लौट करके नहीं आते। उद्धव से गोपियां बहुत झगड़ा भी करती हैं जब लेकर के जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन गोपियां निराश हो जाती हैं। गोकुल और मथुरा की सिर्फ 5 कोस की दूरी है, लेकिन भगवान लौट करके नहीं आते। एक किसी कवि ने एक दोहा लिखा है कि मंदिर अवधि हरि बद गए, हरि आहार चली जात, वेद योग ग्रह अर्ध कर तो को वर्जत हमें खात। कि भगवान तो महीने की आधी अवधि बोल करके गए थे कि मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन हरि आहार हमारे बीच पदार्थ बहुत ही प्यारे, उनको मैं मेरी तरफ से आशीर्वाद देना चाहूंगा। मक्खन जी भी प्रोग्राम इसमें दे चुके हैं, मुझे जैसा मालूम
सुभाषित कि मन चली जात अर्ध कर को वर्जित हमें का सखी
घबराता है, वहां मैं दादाजी का कोट छोड़कर जा रहा हूं। जिस जमाने में भाई का कुर्ता, मैं दादाजी का कोट छोड़कर जा रहा हूं। जमाना बदल गया है मगर मैं मूर्ख हूं, बता रहा हूं। जमाना बदल गया है मगर मैं मूर्ख हूं, ये सब आपको बता रहा हूं। भूल से किसी के कंधे पर दोस्ती का हाथ पड़ जाए तो झगड़ा हो जाता है। भूल से किसी के कंधे पर दोस्ती का हाथ पड़ जाए तो झगड़ा हो जाता है। कंधा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं, हाथ कंधे को छोड़ नहीं पाता है। कंधा हाथ वाले को यूं फरमाता है, भाई साहब आप जाइए, हाथ हमारा है। कंधा हाथ वाले को यूं फरमाता है, भाई साहब आप जाइए, हाथ हमारा है। पहले हाथ को हाथ खाता था, आजकल का तो कंधा हाथ को खा जाता है। मगर दादाजी के कंधे पर पेबंद लगा है। देखिए दादाजी की ईमानदारी का प्रमाण देखिए आप। मगर दादाजी के कंधे पर पेबंद लगा है। यदि वे किसी के हाथ को खाते तो पेबंद ना लगा होता। इसलिए मैंने दादाजी के कोट को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा कि हो सके तो मुझे और मेरे बच्चों को माफ कर देना, हो सके तो मुझे और मेरे बच्चों को माफ कर देना। हम लोग परेशान हैं अपने आप से। आपके इतने भारी भरकम व्यक्तित्व को संभाल नहीं पाएंगे, आपके इतने भारी भरकम व्यक्तित्व को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे घर में दादाजी का कोट रामायण की तरह पूजा करने के लिए रखा हुआ है पूजा घर में, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती खोलकर अंदर झांकने की। दोस्तों घर में बहुत से ऐसे सामान हैं जिनको हम आज भी दादा दादी के सामान उनको खोलना नहीं चाहते। पता नहीं उनकी कौन सी निशानी से हमारी आंखें चार हो जाएं और शायद हमारा जीवन बदल जाए। इसलिए मेरे घर में दादाजी का कोट रामायण की तरह रखा है पूजा करने के लिए, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती खोलकर अंदर झांकने की। शायद कोई रामानंद सागर आए, रामायण की तरह दादाजी के कोट पर सीरियल बनाए और उसके अंदर क्या है हम सबको बताए, हम सबको बताए, हम सबको बताए। दोस्तों ये थी एक कविता दादाजी का कोट जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। ये कोई कविता नहीं थी, मेरे जीवन का वृत्तांत है, जो जीवन मैंने एक मेरे सामूहिक परिवार में जिया है। मेरे पिताजी 4 भाई थे, हम 15 भाई थे। एक घर में एक ही सब्जी बनती थी, लेकिन 15 भाई एक साथ बैठकर खाना खाते थे तो 4 प्रकार की सब्जियां मिलती थी। ये था संयुक्त परिवार का एक परिवेश कि घर में एक ही सब्जी बनने के बावजूद हर व्यक्ति को 4 सब्जियां खाने के लिए मिलती थी। आज भी मैं सोचता हूं यदि संयुक्त परिवार रहें तो ये व्यवस्था हम लोग को मिल सकती है। मुरारी लाल जी, रामेश्वर लाल जी, लता जी, आप सभी को पुनः, उमेश कुमार जी, आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम करता हूं। और मैं अभी अगली एक कविता आपको जो सुनाने जा रहा हूं वो भी त्याग से संबंधित है। भगवान राम बोलते हैं कि राम वन गए तो राम बन गए। यदि सभी में त्याग की भावना आ जाए, देने की भावना आ जाए, बोलते हैं ना भगवान के बगीचे में किसी प्रकार की कमी नहीं है, भगवान की रसोई में अन्न की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग यदि बांट कर खाना सीख जाएं तो समाज आगे बढ़ने में, देश आगे बढ़ने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लोग लूट कर खाना चाहते हैं, इसलिए हमारे देश में हर चीज की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जी नमस्कार, आप पटल से जुड़े इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ जय कुमार जी, लता जी, उमेश जी, सब लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं। छोटी मोटी बात नहीं है, आप मेरी रचनाओं को सुन रहे हैं, मेरे जीवन वृत्तांत को सुन रहे हैं, कविताएं नहीं सुन रहे हैं। त्याग के ऊपर एक कविता मैंने अभी रिसेंट कविता ये किसी को सुनाई नहीं, आपको पहली बार सुना रहा हूं। जीवन धारा, आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए कि जो बहता है निर्मल निश्चल। आपको एक बात बता दूं, मुझे गाना नहीं आता है, गाने का बहुत शौक है, इसलिए मैं गा करके नहीं सुना पाता हूं। और इसलिए मैंने सबसे सरल काम चुना, कविता लिखना। मेरे लिए कविता लिखना बहुत आसान है, लेकर गाना बहुत मुश्किल है। फिर भी है गीत, इसलिए आपको मेरी
जैसी भी जुबान है उसमें आपको सुनना पड़ेगा। स्वरबद्ध थोड़ा सा करता हूं कि जो बहता है निर्मल निश्चल वो जीवन की धारा है, अपने खातिर जीने वाला केवल एक आवारा। जो बहता है निर्मल निश्चल वो जीवन की धारा है, अपने खातिर जीने वाला केवल एक आवारा है। जिए तो सबके लिए जिए, अपने लिए क्या जीना है। जो बहता है निर्मल निश्चल वो जीवन की धारा है, अपने खातिर जीने वाला केवल एक आवारा है। कि बहे तरंग सी गंगधरा पर, भय तरंग सी गंगधरा पर, कण कण में हरियाली हो, पर हित कारण तरवर फरते भूमंडल खुशहाली हो। जब बिना किसी भेदभाव के वृक्ष धरती के ऊपर फलते फूलते हैं तो पूरा भूमंडल हरियाली से हरा भरा हो जाता है। यदि वो ये सोच लें कि हमें इस जगह नहीं फलना फूलना है तो मुश्किल हो जाएगा। कि बहे तरंग सी गंगधरा पर, कण कण में हरियाली हो, परहित कारण तरवर फरते भूमंडल हरियाली हो। कि उदियाचल में सूरज उगता अस्ताचल को जाता है, सुबह भोर से शाम तक वो कहीं नहीं रुक पाता है। पवन जी नमस्कार, पंकज जी नमस्कार, पुरुषोत्तम जी नमस्कार। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, कोई पावरफुल गेस्ट आता है, तो हम क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धो करके उनके स्वागत में तैयार रहते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अतिथि हमारे घर पधारता है, सूर्य देवता, और ज्यादातर लोग उनके स्वागत में खड़े हुए नहीं मिलते हैं। सूर्य कभी नहीं रुकता, तो उनको समर्पित कि उदियाचल में सूरज उगता अस्ताचल को जाता है, सुबह भोर से शाम तक वो कहीं नहीं रुक पाता है। जो बहता है बहता रहता, रुक जाए सड़ जाता है। जो बहता है बहता रहता, रुक जाए सड़ जाता है। दौड़े बिन जंगल का राजा भूखा ही मर जाता है। जो बहता वो बहता रहता, रुक जाए सड़ जाता है। दौड़े बिन जंगल का राजा भूखा ही मर जाता है। मीठी मीठी कोयल बोले न कांव कांव वो करती है, बोली से अमराई पकती रस अमिया में भरती है। मीठी मीठी कोयल बोले न कांव कांव वो करती है, बोली से अमराई पकती रस अमिया में भरती है। जब कोयल की मीठी रस भरी होती है तो आम में कोयल के बोलते हैं, आम के में जो मिठास होता है वो कोयल की बोली का मिठास होता है। अमियाँ उसी से पकती है, नहीं तो आम पकेगा नहीं। यदि कोयल नहीं बोलेगी तो आम पकेगा नहीं। कि मीठी मीठी कोयल बोले न कांव कांव वो करती है, बोली से अमराई पकती रस अमिया में भरती है। दुख दुनिया के हरते सज्जन अपने कष्ट उठाते हैं, हरिजन का हर पाप हरे उनको गले लगाते हैं। दुख दुनिया का हरते सज्जन अपने कष्ट उठाते हैं, हरिजन का हर पाप हरे उनको गले लगाते हैं। नहीं भावना बदले की चंदन कष्ट कुठारी को, नहीं भावना बदले की चंदन कष्ट कुठारी को, और खुशबू भरते अंजुरी में पुष्प तोड़ने वारी को। बोलते हैं जिस कुल्हाड़ी से चंदन काटा जाता है, चंदन कोई शिकायत नहीं करता, जबकि कुठारी का मुंह जो है वो भी सुगंधित हो जाता है, जैसे फूल तोड़ने वाला फूल तोड़ता है। फूल कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनका जीवन उन्होंने विसर्जन हो गया, लेकिन फिर भी वो अंजूरी में खुशबू भर देते हैं। इसलिए कि नहीं भाव ना बदले की चंदन कष्ट कुठारी को, और खुशबू भरते अंजूरी में पुष्प तोड़ने वारी को। लेकिन कुल्हाड़ी को दंड मिलता है। कैसे दंड मिलता है? देखिए, दग्ध अगन में तपे कुठारी पड़ती चोट लुहारी की, दग्ध अगन में तपे कुठारी पड़ती चोट लुहारी की, चंदन हरी तिलक में लगता महिमा है बलिहारी की। कुल्हाड़ी को लुहार की धोंकने में तप के और हथौड़े से पिटना पड़ता है, लेकिन चंदन जिसको काटा गया है वो भगवान के माथे में तिलक बन करके लगता है। ऐसी भगवान की महिमा रहती है।
कि नहीं भावना खुशबू बदले की चंदन कष्ट कुठारी कोर खुशबू भरते अंजुरी में तपे कुठारी लुहारी की चंदन हरी तिलक में लगता महिमा है बलिहारी की। उल्लू बाग उजाड़े लेकिन माली बाग लगाता है, छोटे छोटे कम कोमल पत्ते बच्चों सा सहलाता है। उल्लू बाग उजाड़े लेकिन माली बाग लगाता है, छोटे छोटे कोमल पत्ते बच्चों सा सहलाता है। कि मन टूटे तो मानव मरता, मन टूटे तो मानव मरता, घर टूटे तो धरा हरी रे, हर की लगन लगी है जिसको दुनिया लगती हरी हरी। कि बोलते मन यदि टूट जाए तो आदमी टूट जाता है, यदि घर टूट जाए तो उसकी जगह भगवान हरी भरी कर देता है धरती को। इसलिए घर टूटने की चिंता नहीं है। मन यदि आदमी का टूट जाए तो वो आगे नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए आदमी को हमेशा संकल्पबद्ध होकर के खड़ा रहना चाहिए। मन टूटे तो मानव मरता, घर टूटे तो धरा हरी, मन की लगन लगी है जिसको दुनिया लगती हरी भरी। जीवन है नदिया के जैसा भाव तरंग से आते हैं, जीवन है नदिया के जैसा भाव तरंग से आते हैं, इसमें नाव घिचोले खाती डूबे कुछ चढ़ जाते हैं। जीवन है नदिया के जैसा भाव तरंग से आते हैं, इसमें नाव घिचोले खाती डूबे कुछ तर जाते हैं। कि मैं चेहरा तुलसी के जैसा, मैं चेहरा तुलसी के जैसा, जीवन पात पात में है, मैं चेहरा तुलसी के जैसा, जीवन पात पात में है, तू मुझ में तो मैं बोलूं नहीं, मैं तो बात बात में है। भगवान के लिए ये शब्द यूज किया गया है कि तू, जब तक भगवान तू मुझ में है तब तक मैं बोलता
कि दुपट्टा घर पे मिलता ना मकान पे। दुपट्टा घर पे मिलता ना मकान पे, दुपट्टा सर पे मिलता ना दुकान पे। दुपट्टा घर पे मिलता ना मकान पे, दुपट्टा सर पे मिलता ना दुकान पे। दुपट्टा अब चलन से दूर हो गया है, लाज के मारे दुपट्टा मजबूर हो गया। दुपट्टा लाज के मारे मजबूर हो गया है कि दुपट्टा घर पे मिलता है ना मकान पे, दुपट्टा सर पे मिलता है ना मकान पे। दुपट्टा अब चलन से दूर हो गया है, लाज के मारे दुपट्टा मजबूर हो गया है। गरीब के घर दुपट्टा आज भी नजर आता है। गरीब के घर दुपट्टा आज भी नजर आता है, अपने होने का एहसास दिलाता है। दुपट्टा गरीब के घर आज भी नजर आता है, अपने होने का एहसास दिलाता है। दुपट्टा रसोई में बालों को झड़ने नहीं देता। दुपट्टा रसोई में यदि सर पे हो तो, दुपट्टा रसोई में बालों को झड़ने नहीं देता, मंदिर के प्रसाद में बाल पड़ने नहीं देता। यदि सर पे बांध लिया जाए तो कितना बड़ा देखिए उसका ये है, लेकिन मजबूरी है कि गरीब के घर दुपट्टा आज भी नजर आता है, अपने होने का एहसास दिलाता है। दुपट्टा रसोई में बालों को झड़ने नहीं देता, मंदिर के प्रसाद में पड़ने नहीं देता। धूल मिट्टी से बचाता है दुपट्टा, धूल मिट्टी से बचाता है दुपट्टा, लाज से सुर्ख चेहरे को छुपाता है दुपट्टा। धूल मिट्टी से बचाता है दुपट्टा, लाज से सुर्ख चेहरे को छुपाता है दुपट्टा। फिर भी तिरस्कार का पात्र बना है, फिर भी तिरस्कार का पात्र बना है। सुपात्र था अब कुपात्र बना है। धूल मिट्टी से बचाता है दुपट्टा, लाज से सुर्ख चेहरे को छुपाता है दुपट्टा। फिर भी तिरस्कार का पात्र बना है, सुपात्र था अब कुपात्र बना है। हमें दुपट्टा किसी पे थोपना नहीं है, क्षमा चाहता हूं। हमें दुपट्टा किसी पे थोपना नहीं है, नफरत का बीज रोपना नहीं है। हम आजाद विचारों के भारतवासी हैं, हम आजाद विचारों के भारतवासी हैं, मगर लगता है जैसे हम प्रवासी हैं। हमें दुपट्टा किसी पे थोपना नहीं है, नफरत का बीज रोपना नहीं है। हम आजाद विचारों के भारतवासी हैं, मगर लगता है जैसे हम प्रवासी हैं। अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते जा रहे हैं। अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते जा रहे हैं। सब कुछ पश्चिम से उधार ले रहे हैं, सब कुछ पश्चिम से उधार ले रहे हैं। डूबते सूरज से संस्कार ले रहे हैं। दोस्तों, सूरज पश्चिम में जाकर के डूब जाता है, पूर्व में उगता है। हम पूर्व के वासी हैं, हमारा देश पूर्व में पड़ता है, सूर्य हमारे से होकर के पश्चिम में जाता है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी संस्कार कहाँ से लेगी रे? डूबते हुए सूरज से, पश्चिम से संस्कार ले रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए। अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते जा रहे हैं, सब कुछ पश्चिम से उधार ले रहे हैं, डूबते सूरज से संस्कार ले रहे हैं। पूर्व की हवा साथ में खुशहाली लाती है। जो किसान का बेटा होगा वो जानता होगा कि पूर्व की हवा साथ में खुशहाली लाती है, पश्चिम की चले तो कहर बरपाती है। हमें उगते और डूबते में अंतर करना होगा। नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूं कि हमें डूबते और उगते में अंतर करना होगा, नहीं तो देश को इसका खामियाजा भरना होगा, नहीं तो देश को इसका खामियाजा भरना होगा। युवा है, युवा है, सुगंध और दुर्गंध का अंतर, युवा है, सुगंध और दुर्गंध का अंतर समझ जाएंगे। एक दिन निश्चय ही वापिस घर को लौट कर आएंगे, घर को लौट कर आएंगे। ये था दुपट्टा, हमारे संस्कारों से संबंधित युवाओं के लिए जरूरी है। युवा जुड़े हुए हैं और हम लोग भी जो भी बातें बोलें वो युवाओं के लिए बोलें, जी चुके हैं। और सारी बातें जो हम बोलते हैं वो युवाओं के चरित्र के ऊपर ये करती हैं।
प्रभाव डालती हैं। चलिए एक और व्यंग्य, जो जीवन मैंने जिया है उसी के बारे में आपने भी जिया होगा। मैं बोलता हूँ, मैं जो कविता सुनाऊंगा ऐसे लगेगा कि जो आपके आसपास से होकर के निकली है, आपके दिल को कहीं न कहीं छूती है, आप भी उस परिवेश में पले बढ़े हुए होंगे। ये कविता नहीं है, ये जीवन जो जिया एक किसान का बेटा कैसे जीवन जीता है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ इस कविता के द्वारा। कविता का नाम है किशन खंडेलवाल असभ्य। किशन खंडेलवाल असभ्य। मैं सभ्य नहीं हूं दोस्तों, मैं गांव का आदमी हूं, शहर में आ गया हूं, लेकिन सभ्य नहीं हूं। मेरे जीवन के बारे में, जो जीवन मैंने जिया है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे असभ्य व्यक्ति है, ये सभ्य नहीं हो सकता। इसलिए मैंने मेरी कविता का नाम ही दिया है किशन खंडेलवाल असभ्य। दोस्तों, हम गांव में रहते थे, वहां न बिजली होती न थी, न पानी होता था, कुआं भी गांव में एक ही होता था। चारों तरफ गोचर भूमि में पोखर होते थे, जहां सारे जानवर और गांव के सारे पशु पक्षी चराने वाले लोग उसी पोखर में नहाते थे और हम उसी पोखर का पानी पीते थे। और कितनी हमारी बड़ी एक विडंबना थी कि उस पानी को पी करके हम बड़े हुए। और आज यदि इस चीज को कोई सुनेगा कि लोग 7 दिन में एक बार नहाते थे, पानी पोखर का पीते थे, फिर भी वो बीमार नहीं होते थे, उनकी मानी आत्मबल और उनकी इम्यून सिस्टम कितना पावरफुल था। आज हम कोरोना से डर रहे हैं, लेकिन वो कोरोना का बाप था। दोस्तों, आप सुनेंगे तो इस कविता को निश्चय ही आप इस चीज को सराहेंगे और लगेगा कि आपकी कविता है। कि हम उसी पोखर में नहाते थे जहां सारे जानवर मूत्र विसर्जन करके आते थे। हम उसी पोखर में नहाते थे जहां गांव के सारे जानवर मूत्र विसर्जन करके आते थे। गाय, भैंस, ऊंट, नील गाय, हिरण, गिद्दड़, सांप, चूहे खाते थे। हम उसी पोखर में नहाते थे जहां गांव के सारे जानवर मूत्र विसर्जन करके आते थे। गाय, भैंस, ऊंट, नील गाय, हिरण, गिद्दड़, सांप, चूहे खाते थे। मेरे गांव में और खेत था दूर। मेरे गांव में कुआं एक ही था और खेत था दूर। सुबह उठकर पिताजी के साथ खेत में जाना पड़ता था जरूर। हम उसी पोखर में नहाते थे जहां गांव के सारे जानवर मूत्र विसर्जन करके आते थे। गाय, भैंस, ऊंट, नील गाय, हिरण, गिद्दड़, सांप, चूहे खाते थे। मेरे गांव में कुआं एक ही था और खेत था दूर। सुबह उठकर पिताजी के साथ खेत में जाना पड़ता था जरूर। कभी खाद डालने, कभी हल जोतने, कभी फसल काटनी होती थी। कभी खाद डालने, कभी हल जोतने, कभी फसल काटनी होती थी। भोर में गायों को ले जाते, वो बछड़े के वियोग में रोती थी। सुबह सुबह गायों को भी ले जाते थे, बछड़ा घर पे ही रोता था, इसलिए वो दिन भर अपने बच्चे के वियोग में रोती थी। कि कभी खाद डालने, कभी हल जोतने, कभी फसल काटनी होती थी। भोर में गायों को ले जाते थे, वो बछड़े के वियोग में रोती थी। पानी का एक ही साधन, खेत के पास वाला पोखर। अभी भी जय कुमार जी और उमेश जी मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे भाई नीलम जी और जितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उन सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। लगता है आपके नजदीक की कविता है ये। कि पानी का एक ही साधन, खेत के पास वाला पोखर, बाप सहकर्मी हाकिम, बेटा था नौकर। पानी का एक ही साधन, खेत के पास वाला पोखर, बाप सहकर्मी हाकिम, बेटा था नौकर। जल का पात्र उसी पोखर में डुबोते थे। जल का पात्र उसी पोखर में डुबोते थे जहां सारे किसान सुबह सुबह हाथ धोते थे। आप समझते होंगे, सुबह सुबह किसान फ्रेश होकर के आते हैं और उसी पोखर में हाथ धोते थे, लेकिन हमें वो पानी मजबूरी में पीना पड़ता था। इसलिए मैं बोलता हूं असभ्य। पानी का एक ही साधन था, खेत के पास वाला पोखर, बाप सहकर्मी हाकिम, बेटा था नौकर। जल का पात्र उसी पोखर में डुबोते थे जहां सारे किसान सुबह सुबह हाथ धोते थे, मटके पर कपड़ा लगाते थे, उसमें पानी घुसाते थे, फिर उसमें फिटकरी डालकर पीने लायक बनाते थे। फिर उसमें फिटकरी डालकर पीने लायक बनाते थे। बरसात के दिनों में पानी का यही हाल था। बरसात के दिनों में पानी का यही हाल था। बादल बरसते थे, ये प्रकृति का कमाल था। बरसात के दिनों में पानी का यही हाल था, बादल बरसते थे, ये प्रकृति का कमाल था। टूटे हुए मटकों को पात्र बनाकर पानी रखा।
जाता था। टूटे हुए मटकों को पात्र बनाकर पानी रखा जाता था। गर्मी में यही पानी सांप नेवलों के काम आता था। गर्मी में यही पानी सांप नेवलों के काम आता था। आदमी और जानवरों को पानी पिलाना दिनचर्या का हिस्सा था। बचपन के सौंदर्य और खुशहाली का यही तो एक किस्सा था। हमें स्कूल में जाने से पहले एक ऑर्डर होता था कि कंधे पर पानी का मटका लेकर के खेत में जाओ और वहां पे जो मिट्टी के पात्र हैं, आधे तोड़े हुए मटके, उनमें पानी भर्ती करके आओ। उनके चारों तरफ बाड़ लगाई जाती थी और जब जंगल में पानी नहीं होता था, वहां के जानवर उन पात्रों में आकर के पानी पीते थे। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था थी हमारे समाज की। आज हम लोग इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि बरसात के दिनों में पानी का यही हाल था। बादल बरसते थे, ये प्रकृति का कमाल था। टूटे हुए मटकों को पात्र बनाकर पानी रखा जाता था। गर्मी में यही पानी सांप नेवलों के काम आता था। आदमी और जानवर को पानी पिलाना दिनचर्या का हिस्सा था। बचपन के सौंदर्य और खुशहाली का यही तो एक किस्सा था। 4 भाई 1 बहन, माँ पिताजी 7 प्राणी थे मात्र। घर में 4 भाई 1 बहन, माँ पिताजी 7 प्राणी थे मात्र। 7 दिन में 1 दिन नहाते थे, एक ही था पात्र। 4 भाई 1 बहन, माँ पिताजी 7 प्राणी थे मात्र। 7 दिन में 1 दिन नहाते थे, एक ही था पात्र। माँ कहती थी पानी का सदुपयोग करो, सदुपयोग करो, नहीं तो पछताओगे। माँ कहती थी पानी का सदुपयोग करो, नहीं तो पछताओगे। कुएं और पोखर सूख जाएंगे तो फिर कहाँ जाओगे। माँ कहती थी पानी का सदुपयोग करो, नहीं तो पछताओगे। कुएं और पोखर सूख गए तो फिर कहाँ जाओगे। पोखर के पानी में हमें पंचगव्य मिलता था। पोखर के पानी में हमें पंचगव्य मिलता था। आजकल तो पंचगव्य बच्चे जानते ही नहीं है, लेकिन हम तो प्रकृति का बना हुआ पंचगव्य हमें मिलता था, क्योंकि गायें उसी पानी में नहाती थी, उसी में मूत्र करती थी, उसी में गोबर करती थी और उसी पानी को हम लोग पीते थे। पोखर के पानी में हमें पंचगव्य मिलता था। उसी को पीकर हमारा चेहरा खुशी से खिलता था। उसी को पीकर हमारा चेहरा खुशी से खिलता था। हम अनजान थे उस अदृश्य लीलाहारी से। आज निरोग होकर जीते हैं उसकी बलिहारी से। हमें कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि हम पंचगव्य का पानी पीकर बड़े हुए हैं। हम अनजान थे उस अदृश्य लीलाहारी से। आज निरोग होकर जीते हैं उसकी बलिहारी से। हम एक दूसरे के प्रेम पास में जकड़े हुए थे। हम एक दूसरे के प्रेम पास में जकड़े हुए थे, जैसे स्लीपर रेल लाइन को पकड़े हुए थे। जैसे स्लीपर रेल लाइन को पकड़े हुए थे। आज हमारे बच्चे अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड चले गए हैं। आज हमारे बच्चे अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड चले गए हैं। हम अनपढ़ गंवार माँ बाप आधुनिक शिक्षा से चले गए हैं। आज हमारे बच्चे अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड चले गए। हम अनपढ़ गंवार माँ